हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यार दोस्तों, आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड 1 का प्रतिलेखन के कठिन वाक्यांश की आउटलाइन को बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। जैसे कि यहाँ पर है सामान के लिए। सामान का शब्द चिन्ह ऐसे होता है, के लिए को ऐसे बनाते हैं, तो दोनों को ज्वाइंट करके हम कैसे बनाएंगे? सामान के लिए। प्यारे दोस्तों, आउटलाइन को थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो हाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे न के आंकड़े को हाइड कर दिया। हमने यहाँ पे न के आंकड़े को हाइड किया। वो समा के लिए होता है या फिर समान के लिए होता है? समा के लिए होता है, समान के लिए होता है, ठीक है, या फिर सम के लिए होता है। तो कॉमन सेंस लगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ इस आउटलाइन को कैसे बनाएंगे? देखो, पाकिस्तान की मैं आपको आउटलाइन बना के दिखाऊं तो आप ऐसे बनाओगे। पाकिस्तान, फिर से बनाती हूँ अच्छे से। पाकिस्तान के, और ये हो गया साथ। ठीक है, ऐसे तो बनाते साथ को। अब आपको बनाना कैसे? देखो, कुछ ना कुछ मैंने बोला कि हाइड करना होता है हमें एडवांस बनाने के लिए, तो हम बनाएंगे पाकिस्तान। आंकड़े को लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सर्किल को लगा देंगे और साथ को ऐसे बना देंगे, के को हाइड कर देंगे। पाकिस्तान साथ होता है, क्या आप ऐसे पढ़ोगे? पाकिस्तान साथ। अभी का की के कुछ तो होगा भी बीच में, तो यहाँ पे कॉमन सेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तभी तो हम एडवांस आउटलाइन बोलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें हाइड करना होता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ यहाँ पे हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हाइड करना पड़ेगा। साथ को आप ऐसे लिखिए, आप ऐसे लिखिए। ठीक है, जब आपका बेसिक होता है तब आपको ये ऐसे ही करना पड़ता है, लेकिन जब आप एडवांस चलते हो, स्पीड में चलते हो, आप अपने हिसाब से बनाइए। ठीक है, तभी गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों खरीद रहा है। तो इस वाक्यांश के आउटलाइन को हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखो, खे में रह के आंकड़े का प्रयोग किया, दे को बनाया, ये हो गया खरीद रहा है, ऐसे बनाना है। ठीक है, लेकिन आपको पता है प्यारे दोस्तों, क्रिया, अगर आपको क्रिया अच्छे से याद है, क्रिया जब भी आती है, रहा है, रहा है, रही है, रहे है, या फिर रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर रहा होगा, ऐसा कुछ भी आता है, तो आपको क्या करना है? खरीद, खे में रह के आंकड़े का प्रयोग किया, खरीद, और दे की लेंथ को बड़ी कर देना है, क्योंकि बाद में दे के बाद में रहा आ रहा है, दे के बाद में रहा है तो है को जोड़ेंगे, था है तो खरीद रहा था, ऐसे सॉरी था को जोड़ देना है ऐसे। ठीक है, अगर होगा आ जाता है तो खरीद रहा होगा को ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे बना देना है। तो आपको अभी तो यहाँ पे बात नहीं हो रही इनकी, ये तो केवल मैंने आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया है। ठीक है, तो आपको बस खरीद रहा है ऐसे बनाना है। अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये लाइट होगा डार्क होगा, हमें स्पीड में नहीं मालूम होता। मेरे को ये बताओ, खरीद रहा है, या फिर इसके बाद में देखो, दे को भी लगा के देखना, ते को भी लगा के देखना, थे को भी लगा के देखना, दे को भी लगा के देखना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे दे है, ते, थे, दे है। इसे कहते हैं कॉमन सेंस, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। तभी तो है कि आपको बिना मात्रा के आप इसको ऐसे पढ़ोगे, मात्रा का प्रयोग आपको नहीं करना, बिना मात्रा के आप इसको ऐसे पढ़ोगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों उस पर। तो उस पर का तो आपको शब्द चिन्ह याद होगा, है, छोटा सा वाक्यांश है, उसका शब्द चिन्ह ये है, पर का शब्द चिन्ह ये है, दोनों को मिला दो उस पर। फिर से देखो, ये हो गया उस, और बिना हाथ उठाए कर दिया पर, उस पर। तो इसमें तो कुछ ज्यादा ऐसा कुछ खास नहीं था, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल आउटलाइन थी। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों उसके बाद। अब देखो, उसका, उसकी, उसके का शब्द चिन्ह ऐसे होता है, बाद का शब्द चिन्ह ऐसे होता है, अबव द लाइन, ये लाइन से टच होता है। ठीक है, ऐसे बनता है ये। ठीक है, उसके, उसके ऐसे बनता है। अब आपने इसको अलग अलग बनाया, लेकिन आपको अलग अलग नहीं बनाना है। उसके बाद आप ऐसे बनाओगे। इतना समय आपके पास है कि आप इतना समय अपना बर्बाद करोगे? कॉमन सेंस का प्रयोग करो। उस बाद, भाई उस बाद होता है, उसके बाद होता है, उसने ऐसे
बनता है, पर बाद के लिए इसकी लेंथ को थोड़ी सी बड़ी करना है, उस बाद। ठीक है भाई, उस बाद नहीं होता, उसके बाद होता है। क्या आप बोलते हो उस बाद? हाँ, उसके बाद होता है। ठीक है, उसके बाद। तो ये वाला सही है। यहाँ कॉमन सेंस का प्रयोग करना सिखा रही हूँ कि आप कॉमन सेंस का प्रयोग कैसे कर सकते हो और कैसे नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे को ये देखोगे कि मैं कैसे शब्दों को जोड़ रही हूँ, मैं कैसे शब्दों का मिलान कर रही हूँ, मेरे को ये देखो। ठीक है, ये मत देखो कि मैं इन पे रट्टा नहीं लगाना आपको। समझो मैं कैसे जोड़ रही हूँ। अगर मैं जोड़ सकती हूँ तो आप भी जोड़ सकते हो। ठीक है, ट्राई करके देखना बाद में। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, जो लड़ाई हुई है। जो लड़ाई हुई है, इस वाक्यांश के आउटलाइन को कैसे बनाएंगे? देखो, जो लड़ाई हुई है, ऐसे बनाओगे। इतना समय किसके पास है? जो लड़ाई हुई है। अब आपको पता है यहाँ पे हमने इस वाले डे का प्रयोग किया जो अडय होता है। ठीक है, इसके लिए रेखी रेखा का प्रयोग करना है। आपने यहाँ पे सिंपल डे का प्रयोग करना है यहाँ पर स्टेनो में। लेकिन आपको ये अच्छे से पता है कि लड़ाई में सिंपल डे का प्रयोग होता है, यह अडय का प्रयोग होता है, इसका अडा का इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। ये आपको पता है कि लड़ाई में कौन से डे का प्रयोग होता है। अगर आप इसे स्टेनो में ये वाला बना देते हो तो आपको पता है भाई लड़ाई में इस डे का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं होता, इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे बनाते, आप अगर आप इसको ऐसे बनाते, जो लड़ाई, ठीक है, और हुई है, ऐसे बनाते तो भाई बहुत समय लग जाता, तो इतना समय नहीं होता कि ठीक है पास में। तो ये वाला ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, नहीं किया है। नहीं किया है को कैसे बनाएंगे? देखो, नहीं किया है, ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे। नहीं किया है ऐसे भी बना सकते हो, और नहीं किया है ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों ही आउटलाइन अपने आप में बेस्ट है, दोनों में से कोई सी भी आप बना सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, देश की। तो देश की को हम कैसे बनाएंगे? देखो, अगर मैं आपसे कहूं, एक शब्द है देसी। देसी, देश की देसी सेम बनेगा, सेम बनेगा। मैंने आपको बता रखा है कि जब आप स का सर्किल लगाते हुए ऐसे डैश को निकालते हो तो ये ई की मात्रा पड़ी जाती है, तो ये हो गया देसी। ठीक है, अब हम बनाते हैं देश की। हम बनाएंगे देश और ये हो गया की। तो देसी और देश की आउटलाइन में जरा भी फर्क नहीं है। अब मैं बताती हूँ आप इसको कैसे पढ़ोगे। शब्दों के आसपास का माहौल जरूर ऐसा बना होता है कि अगर वहाँ पे देसी है तो देसी की बात हो रही होगी, और वहाँ पे देश की है तो देश की बात हो रही होगी। आसपास शब्दों का माहौल ऐसा बना हुआ होता है कि आप अपने कॉमन सेंस को लगाकर इसे पढ़ लोगे, इसे पढ़ लोगे आप अपने कॉमन सेंस को लगाकर। ठीक है, आपको ऐसे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, बड़ा बड़ी बड़े का शब्द चिन्ह सेम होता है। ठीक है, आप फिर भी वहाँ पे कॉमन सेंस लगा के पढ़ लेते हो कि यहाँ पे बड़ा की बात हो रही है, बड़े की बात हो रही है, बड़ी की बात हो रही है। तो जब आप इनमें कॉमन सेंस का प्रयोग कर सकते हो तो इन दोनों में क्यों नहीं कर सकते? बताओ मुझे, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, जब आप एक डिक्टेशन को कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करते हो तो आधे से ज़्यादा तो वो रिमेम्बर आपको ऐसी हो जाती है। 5 से 6 बार आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, 5 से 6 बार आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आधे से ज़्यादा तो रिमेम्बर आपको वो ऐसी ही हो जाती है। हाँ, हो जाती है ना, दिखाई दे रहा है? 5 से 6 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो, 5 से 6 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। तो वहाँ पे देसी की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, वहाँ पे आपको अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, देखो अभी आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा जो बिगिनर बच्चे हैं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, आपको हैबिट हो जाएगी ऐसे वाक्यांश को बनाने की, समझने की। तो जैसे ही आप अपने दिमाग को हैबिट डालोगे ना, ऐसे ही डलेगी उसको हैबिट। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, सिर्फ कागज पर ही रहा। सिर्फ कागज पर ही रहा, दिखने में बहुत बड़ी आउटलाइन है लेकिन इतनी बड़ी ये बनेगी नहीं। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ, सिर्फ का शब्द चिन्ह बनता है क्रॉस द लाइन। ठीक है, कागज को आप बनाते हो ऐसे। ठीक है, पर ही रहा। ठीक है, सिर्फ कागज पर ही रहा आपको ऐसे नहीं बनाना। आपको बनाना कैसे है? देखो, सिर्फ
कागज पर ही रहा, बाद में रहा आ रहा है ना, अपने आप जुड़ जाएगा। अब देखो इसको तो हम लेंथ नहीं बड़ी कर सकते क्योंकि ये तो खुद ही सर्किल है, तो हमें लेंथ किसकी बड़ी करनी पड़ेगी, हमें लेंथ करनी पड़ेगी इसकी बड़ी। बहुत जरूरी है कि देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना। बहुत का शब्द चिन्ह ऐसे होता है, जरूरी का शब्द चिन्ह ऐसे होता है, लेंथ जरूरी, ठीक है कि, तो जरूरी का शब्द चिन्ह ऐसे होता है, जरूरी है कि को जोड़ देना है, बहुत जरूरी है कि, एक बार फिर से देखो, बहुत जरूरी है और कि, बहुत जरूरी है कि, आपको ऐसे बनाना है। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, हर तरह से को हम कैसे बनाएंगे, देखो हर तरह के लिए प्यारे दोस्तों आपको पता लेंथ को बड़ी करते हैं, ठीक है। एक बार तो ये लेंथ हो गई बड़ी इतनी क्योंकि इसके बाद में हर आ रहा है, सॉरी इसके बाद में रे आ रहा है। जब हम है में रे को जोड़ते हैं, आपको पता है वो कौन कौन सी व्यंजन है जिसके साथ में हम रे को जोड़ते हैं, ले, ये, वे, है, और आपका क्या हो गया, और ये वाला भी, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। जब इनके बाद में रे आता है तो लेंथ बड़ी हो जाती है ना, मैंने आपको सिखाया था, जब इनके बाद में रे आता है लेंथ बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे तो इसकी जो है की लेंथ है वो ऐसे ही बड़ी होगी क्योंकि बाद में रे आ रहा है, तो इसकी लेंथ इतनी बड़ी तो इसलिए होगी क्योंकि बाद में रे आ रहा है, ठीक है। अब तरह के लिए आपने सीखा है जिस तरह, किस तरह, उस तरह, ठीक है, सीखा है ना। तो तरह के लिए और थोड़ी सी बड़ी कर दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए सर्किल से का, सर्किल लगा दीजिए से का। हर तरह से ना समझ आए तो एक बार फिर से देखो, जिस तरह से, किस तरह से, उस तरह के लिए हम लेंथ को बड़ी कर देते हैं, तय की रेखा को बड़ी कर देते हैं। और यहाँ पर क्या आ रहा है, तरह, तो तरह को आप बना सकते हो हर तरह से, हर तरह से। ये आउटलाइन आया, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़ी अच्छे से समझ आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, सामना कर सके। सामना का शब्द चिन्ह होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सामना कर सके, ठीक है। अगर आपको बोला जाए सामना कर सके तो 3 बार आपने हाथ उठाया, हम इसको बनाएंगे सामना कर सके, सामना कर सके। हमने किसको हाइड किया, न के आंकड़े को हाइड किया, न के आंकड़े को हमने यहाँ से हटा दिया। न के आंकड़े को लगाने से अच्छा कि आप कॉमन सेंस का प्रयोग करें, ठीक है। साम कर सके, साम कर सके, या फिर समय कर सके, क्या क्या पढ़ोगे आप इसे, क्या क्या पढ़ सकते हो आप इसको, ठीक है, अपने दिमाग पे जोर डालिएगा। मैंने क्या कहा था, आसपास शब्दों का माहौल ऐसा बना हुआ होता है कि अगर यहाँ पे सामना कर सके है तो आप सामना कर सके ही पढ़ोगे। आप 1-2 बार गलत पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस 5 से 6 बार करोगे तो 100% आप इसे सामना कर सके ही पढ़ोगे, ठीक है, सामना कर सके ही आप इसको पढ़ोगे। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, इतनी शक्ति अवश्य, इतनी शक्ति अवश्य, तो कैसे बनाएंगे, देखो पहले मैं एक एक बना के दिखाती हूँ। इतना इतने का शब्द चिन्ह होता है, शक्ति अवश्य का शब्द चिन्ह होता है, तीनों को जोड़ना है, इतनी शक्ति अवश्य। एक बार फिर से देखिए, इतना इतने का शब्द चिन्ह होता है, शक्ति, और इसी में अवश्य को जोड़ देना है, इतनी शक्ति अवश्य, ठीक है। ऐसे आपको बनानी है इसकी आउटलाइन। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, प्रयत्न कर रहा है, कैसे बनाएंगे, देखो पहले न के आंकड़े का प्रयोग किया, ये को बनाया, तय को बनाया, न के आंकड़े को हटा दो, कर रहा है। मैंने क्या कहा था, जब भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगे, रहे होगे आ जाता है तो लेंथ को बड़ी कर देते हैं। जैसे कि इसके बाद में आ रहा है, रहा है, तो रहा है को जोड़ देना, रहा था तो यहाँ पे था को जोड़ देना है, ऐसे रहा होगा तो होगा को जोड़ देना है, ठीक है, ऐसे ऐसे जोड़ देना है। धीरे धीरे आपको समझ आएगा, एकदम से नहीं आनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये आउटलाइन अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, मदद से या मत से, चलो हम मत से भी लिख लेते हैं, योग्य मत और योग्य से, योग्य मत से। दोनों का शब्द चिन्ह कैसे बनता है, ये बनता है अबोव द लाइन, ये बनता है ऑन द लाइन।
बाद में क्या है, से का आपने शब्द चिन्ह सीखा है, लेकिन आपको से के शब्द चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग नहीं करना। ठीक है भाई, मैं ये शॉर्ट हैंड है, शुरू से आखिरी तक ना जाने कितने रूप बदलती है। ये गिरगिट की तरह होती है, इतने रूप गिरगिट के नहीं होते जितने रूप इसके होते हैं। आपने से को ऐसे बनाना सीखा, कहीं पर आप स्पीड में मतलब कि एडवांस आउटलाइन में कहीं पर भी आप इसका प्रयोग नहीं करोगे। एडवांस आउटलाइन में कहीं पर भी आप इसका प्रयोग नहीं करोगे। आप इसका प्रयोग पता है सर्किल से करोगे। इसके लिए आप सर्किल को प्रयोग करोगे, इसे आप से पढ़ोगे, इसे आप से पढ़ोगे। तो मैंने बोला ना कि ये शॉर्ट हैंड है, गिरगिट की तरह होती है, न जाने एक ही शब्द कितने रूप बदलता है, इसका हर शब्द रूप बदलता है, एक ही शब्द ना जाने कितने रूप बदल देता है। ठीक है, तो आपको ऐसे बनाना है से। ठीक है, मदद से, मत से, ये बनेगा आपका लाइन से टच, और ये बनेगा अबव द लाइन। ये लाइन से टच, ये हाँ ये बनेगा ऑन द लाइन, ये बनेगा अबव द लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों जानते हैं। जानते हैं को हम कैसे बनाएंगे, देखो जय को बनाया, अब आपको जय ने जन तो आप ऐसे बनाओगे, लेकिन आपको यहाँ पे न के आंकड़े का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, जय को बनाया, तय के आंकड़े का प्रयोग किया, जानते हैं ऐसे बनाना है। ठीक है, जानते हैं कि, जानते हैं कि को ऐसे बना देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे पॉसिबल नहीं है तो जय के आंकड़े का प्रयोग किया, न को बनाया, जानते हैं कि आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब आपको दोनों में से कौन सी आउटलाइन सही लगी ये आप देख लेना। ठीक है, दोनों ही बेस्ट है। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों अधिक से अधिक। अधिक से अधिक आपको ध को बनाना है, क को बनाना है, स का सर्किल लगा के फिर से क को बना देना। प्यारे दोस्तों ऐसा कोई भी शब्द आए, मतलब कि ऐसे कोई भी वाक्यांश की आउटलाइन आ जाए, ये ही नहीं ऐसी अगर आ जाती है, और के लिए भी मैं आपको बताती हूँ। पहले वाले को पूरा बना के ने से जो भी आ रहा है उसको बना लेना, या तो इसके शुरू का शब्द बनाए या फिर इसके अंत का शब्द बनाए। बीच वाला होता है वो कभी नहीं बनता, इसमें तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉसिबल होता कि यहाँ पे हम कै ना बना के ध को बना देते तो हम ध को बना देते, कै को नहीं बनाते। हमारी मजबूरी है कि हमने यहाँ पे कै को बनाया, क्योंकि ध को ना बना के हमने कै को बना दिया, हमारा ये वाक्यांश इजी बन रहा है, इसलिए हमने कै को बनाया। तो अधिक से अधिक पढ़ा जाएगा, अधिक से के मत पढ़ देना, अधिक से के नहीं, अधिक से अधिक पढ़ा जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों फौजी सामान। फौजी सामान को कैसे बनाएंगे, फौजी के आउटलाइन को हम ऐसे बनाते हैं, सामान के आउटलाइन को हम ऐसे बनाते हैं। राइटिंग पे मत जाना प्लीज, राइटिंग बहुत गंदी है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे फौजी सामान। क्या आप इसको ऐसे बनाओगे, नहीं, आप बनाओगे फौजी और सामान। अगर आप इसे ऐसे बनाते हो कुछ दिक्कत है, डैश को भी तिरछा लगाना, डैश तिरछा लगाना। ठीक है, डैश तिरछा लगाना। एक बार फिर से बना के दिखाती हूँ, ये हो गया फौजी और सामान, फौजी सामान। ठीक है, ऐसे बना लेना। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों कहा गया है, तो कैसे बनाएंगे, देखो कहा का शब्द चिन्ह ऐसे होता है, गया गया, गया का शब्द चिन्ह ऐसे होता है, गया गई गए, और है का शब्द चिन्ह ऐसे होता है। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि ये भाई शॉर्ट हैंड है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अब आगे चल के गया के लिए आप इसका प्रयोग करोगे, इसका प्रयोग करोगे आप, तो आप बनाओगे इसको कहा गया है, कहा गया था, कहा गया होगा, इस प्रकार से बनाओगे आप। ठीक है, आप इस प्रकार से भी बना सकते हो कि यहाँ पे देखो कहा गया है, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आगे चल के इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका तो कम, बहुत कम होगा, नाम को ही इसका प्रयोग होगा, आगे चल के इसका प्रयोग होगा। अब आप ये कहोगे जो बिगिनर बच्चे की मैम ये आपने क्या बता दिया, ऐसे तो वेक और वह का शब्द चिन्ह बनता है। यहाँ पे देख लीजिए, वे का
और वह का शब्द चिन्ह बनता है ऐसे। तो आपने क्या बता दिया, आप वहाँ पे वे को पढ़ लेना, आप वहाँ पे वह को पढ़ लेना, आपको खुद ही पता चला जाएगा कि आप सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो। ठीक है, इसलिए कहते हैं कॉमन सेंस का प्रयोग। कॉमन सेंस का प्रयोग आउटलाइन को बनाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए कॉमन सेंस का प्रयोग बहुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, उठा रहा है। ऐसी ऐसी आउटलाइन को तो बनाने में तो आपको बहुत मजा आता होगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, रहा आ रहा है, बस इसका ध्यान रखना है, रहा आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे बनाया, ठे में डैश लगाया, लेंथ को बड़ी कर दिया, है को बना दिया। उठा रहा था, उठा रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ा जाता है। एडवांस बता रही हूँ, देखो एडवांस बता रही हूँ मैं, समझाने के लिए आपको इतना बड़ा बड़ा बना के दिखा रही हूँ। आपको अपनी कॉपी पे इतनी ही बड़ी लेंथ को नहीं बना देनी है भाई, इतना ही बड़ा मत बना देना। ठीक है, मैं समझा रही हूँ आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ इन आउटलाइन को। आपको इतनी बड़ी नहीं बनाना, आपको थोड़ा सा अपनी समझ के लिए बस इतनी बना लेना। कभी आप उसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान ही पहुँचा दो। ठीक है, हिंदुस्तान में रहने देना आउटलाइन को। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, सीमा पर। सीमा पर कैसे बनेगा, योग्य सीमा और योग्य पर। आप कहोगे कि मैम ऐसा समय पर भी होता है। हाँ भाई, बिल्कुल समय पर होता है। समय पर हम बनाएंगे समय और पर, और सीमा पर हम दोनों को पढ़ेंगे। समय पर भी ऐसे ही बनेगा, सीमा पर भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन फिर मैं वही बात करूंगी, कॉमन सेंस। आसपास शब्दों का माहौल ऐसा बना हुआ होता है कि अगर यहाँ पे सीमा पर है तो सीमा पर ही पढ़ोगे, यहाँ पर समय पर है तो समय पर ही पढ़ोगे। समय पर अगर वहाँ पे लिखा है तो आप समय पर ही पढ़ोगे। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो बिगिनर बच्चे हैं जिनका भी बेसिक कंप्लीट हुआ है, उनको पेंसिल चलानी भी नहीं आती स्पीड में कैसे चलाए, उनके लिए है ये। आपको कि 5 से 6 बार प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ये इस वीडियो की आखिरी आउटलाइन है। ठीक है, के कारण कैसे बनता है, कारण ऐसे बनता है भाई, ऐसे तो बनता है। के कारण का शब्द चिन्ह दोनों को जोड़ देना है, योग्य के और योग्य कारण। ये हो गया के, योग्य कारण। बिना हाथ उठाए आपको ऐसे बनाना है। ताशकंद को कैसे बनाएंगे, तय को बनाया, सर का सर्किल लगा के, नए के आंकड़े का प्रयोग किया, दय को बना दिया, क्या हो गया ताशकंद। फिर से देखें, तय को बनाया, सर का सर्किल लगा दिया, योग्य ताश। क्या को बनाया, नए के आंकड़े का प्रयोग कर दिया, ये हो गया ताशकंद। और यहाँ पे दय को बना देते, क्या हो जाएगा कंद, ताशकंद। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आई होप कि मैंने जो आउटलाइन आपको बताई है वो आपको समझ आई होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो बिगिनर बच्चे हैं, जो बिगिनर बच्चे, मैंने उनके लिए एक वीडियो में भी बताया था कि उनको मात्र 200 वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, मात्र 200 वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है उनको। ठीक है, क्योंकि अगर आप 400 वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हो, अगर आप 400 वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हो तो आप फिर भी उसमें से 30 या 40 ही शब्द सही से बना पाओगे। मुश्किल से 50 शब्द आपने अगर बना दिए तो आपकी खुशकिस्मत है, आप खुशकिस्मत हो कि आपने 50 शब्द अच्छे से बना दिए, अन्यथा नहीं बना पाते। अगर आपको अपने हाथ की स्पीड को, अगर आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है, अगर आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है प्यारे दोस्तों, तो आपको मात्र 400 में से, मात्र 400 में से आपको 200 शब्द की प्रैक्टिस करनी है, मात्र 200 शब्द की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और उन 200 शब्द को इतनी बार लिखना है, इतनी बार लिखना है, इतनी बार लिखना है जितनी बार मैंने राइट किया है, जितनी बार मैंने राइट किया है। जितना समय आप 400 शब्द में, इन दोनों को जितना समय आप 400 शब्द में लगा रहे हो, उतना समय आप इन 200 शब्द में लगाए, इन 200 शब्द में लगाए। ठीक है, कम समय में, मतलब कि कम शब्दों की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि एक डिक्टेशन को 10 बार करें, एक बार में 10 डिक्टेशन ना करें, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि 200 शब्दों की प्रैक्टिस करें। ठीक है, 10 बार करें, ना कि 400 शब्दों की प्रैक्टिस बार बार करें, नहीं, 200 शब्दों की प्रैक्टिस करें।
इंक्रीज आपको, आपकी जो स्पीड है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। एकदम आप अपने ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते, एकदम नहीं डाल सकते प्रेशर। 200 शब्दों की बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो 100% कह रही हूँ कि आपकी स्पीड बहुत जल्दी इंक्रीज होगी। और आप इन 200 में से 200 शब्द पढ़ोगे, 200 में से 200 शब्द पढ़ोगे आप, ठीक है। अगर नहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि एक दिन का डेमो लीजिए, बस एक दिन का डेमो। एक दिन का डेमो आपको बता देगा कि जो मैंने आपको बताया वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। मेरे को कमेंट करके बता देना कि मैम जो आपने बोला है ना वो गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि हमने ऐसा किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अनुभव खुद हो जाएगा, ठीक है। जो बिगनर बच्चे हैं वो केवल 200 शब्दों की प्रैक्टिस करें, जितनी बार मैंने राइट किया इतनी बार उनकी प्रैक्टिस करें। अपना समय बर्बाद करते हो आप टोटल शब्दों की प्रैक्टिस करने में। और लिखे आपसे 50 शब्द भी नहीं जाते, 50 शब्द भी नहीं जाते आपसे लिखे, क्योंकि आप अपने ऊपर प्रेशर इतना डाल देते हो, ठीक है। कम प्रेशर डालो, 200 शब्दों की केवल प्रैक्टिस करो। एक प्रतिलेखन को आपको, ठीक है, आपको एक प्रतिलेखन को, अरे बन जा भाई, एक प्रतिलेखन को आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, 2 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। एक प्रतिलेखन को आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। बस आपको टारगेट बना लेना है कि हमें हर प्रतिलेखन को 2 दिन में कंप्लीट करना है और एक दिन में 200 शब्द की प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में 200 शब्द की प्रैक्टिस करनी है और फिर उन 200 शब्दों को 2 स्पीड में लिखना है। कितनी स्पीड में लिखना है? 2 स्पीड में लिखना है। फिर इन 200 शब्दों को आपको 2 स्पीड में लिखना है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड, ये बिगिनर हो तो आपकी स्पीड तो 0 ही होगी, तो 30 और 40 इन 2 स्पीड में लिखना है। 30 और 40 इन 2 स्पीड में आपको लिखना है। पहली स्पीड में 30 की और फिर दूसरी स्पीड में 40 की। लेकिन आपको जब पढ़नी है तो 40 की स्पीड पढ़नी है, 30 की स्पीड आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। जो 30 की स्पीड में आपने मैटर को लिखा उसको नहीं पढ़ना, जो 40 की स्पीड में आपने मैटर को लिखा उसको आपको पढ़ना है, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको सही लगी होगी, और अगर आपको ऐसा लगा है कि मैंने सही बताया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। आज की वीडियो प्यारे दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।